तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिर कैसे स्ट्रेटजी काम करता है, हम कैसे अपना खुद का स्ट्रेटजी बना सकते हैं और स्ट्रेटजी बनाने का फ़ायदा क्या है और हमें स्ट्रेटजी क्यों बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर स्ट्रेटजी क्या होता है, तभी हम इसके बारे में अच्छा से जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे देखिए कि कभी हम अपने घर से बाहर जाते हैं 2-4 दिनों के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे अगर दिल्ली ही जाना है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं कौन सा गाड़ी पकड़ूं, कितना बजे ये मुझे छोड़ेगा, मैं वहाँ पर जाकर कहाँ पर रहूँगा और मैं वहाँ पर जाकर कौन सा काम करूँगा, कितना बजे मेरा टाइम आएगा काम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दवा कराने ही गया हूँ तो मेरा नंबर कब आएगा और फिर मुझे कब वहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर रहना है, कितना बजे मुझे गाड़ी पकड़ के फिर घर आना है। तो ये सारा मैं प्लान पहले से ही करके रखूँगा ताकि मैं वहाँ पर जाने के बाद भटकूँ नहीं। मतलब कहीं ये ना हो जाए कि वहाँ पर जाकर के नंबर लगाऊँ, फिर 1-2 दिन बाद मेरा नंबर आएगा, फिर जाकर मैं कहाँ पर रहूँगा, ये सारा दिक्कत मुझे ना हो, इसलिए मैं पहले से ही प्लान बनाकर रखूँगा दिल्ली जाने से पहले ही कि मैं यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर खाऊँगा, यहाँ पर सोऊंगा, यहाँ पर फिर आऊँगा, मतलब अपना काम करके। तो सेम टू सेम दोस्तों यही हमारा स्ट्रेटजी होता है, यही हमारा एक प्लान होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटजी मतलब एक प्लान होता है। स्ट्रेटजी देखिए मेरे मन में पहले क्या हुआ करता था, जैसे मुझे पहला ये लगता था कि किसी के पास स्ट्रेटजी होगा तो मुझे दे देगा तो शायद मैं भी पैसा कमाने लग जाऊंगा। तो देखिए स्ट्रेटजी अगर मुझे कोई दे देगा फिर भी मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कमा सकता हूँ क्योंकि वो अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से वो सोच करके एक प्लान को बनाया है। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है तो सेम टू सेम अगर आपको भी जाना होगा तो क्या आप इसी काम के लिए जाएंगे और जहाँ पर मैं रुकूंगा वहीं पर आप क्या रुकेंगे। तो ये हमारा एक प्लान होता है, जो कि देखिए मेरा प्लान और आपका प्लान अलग होगा। तो सेम टू सेम यही स्ट्रेटजी में भी अंतर होता है। काफ़ी सारे स्ट्रेटजी होते हैं जो एक जैसे मिलते हैं क्योंकि हम एक रास्ते पर है, ट्रेडिंग में हैं। तो अधिक से अधिक हमें अपना प्लान स्ट्रेटजी खुद बनाना होता है। तो देखिए हम मार्केट में कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं और मार्केट में कैसे प्लान काम करता है यानी स्ट्रेटजी, आइए देखते हैं। देखिए मार्केट में यहाँ पर ये समझिए सपोर्ट है, तो हम प्लान कैसे बनाएंगे। ये तो है नहीं कि पहले से ही हम प्लान बनाकर रखेंगे कि मुझे अभी बाई करना है या फिर अभी सेल करना है, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने 3 बार नीचे आ गया है, ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर मुझे क्या बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, सपोर्ट है। तो ये मुझे क्या मेरे प्लान में कब मैं इसे कैसे बनाऊंगा, ये देखिए मैं क्या पहले सोचूंगा। पहले तो मैं ये देखूंगा कि आखिर ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। तो मेरे हिसाब से ये साइडवेज है, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा कि आखिर साइडवेज कैसा है, इसका ट्रेंड कौन सा है। ये तो है ना कि आखिर मार्केट ऊपर गया है फिर साइडवेज बनाया है या फिर मार्केट आकर नीचे साइडवेज बनाया है। तो मैं ये देखूँगा कि आखिर साइडवेज कहाँ का है। ये देखिए मेरा प्लान है, ये मेरा स्ट्रेटजी है। सेम टू सेम हम अपने माइंड में स्ट्रेटजी को बनाते हैं और इसी को हम प्लान बोलते हैं। तो स्ट्रेटजी बोल करके लोग जो कि है इसे मन में थोड़ा अलग लगता है स्ट्रेटजी सुन करके, इसलिए मैं प्लान ही बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेटजी ही प्लान है, स्ट्रेटजी। तो देखिए मैं पहले देखूँगा ट्रेंड को कि साइडवेज है या अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो अगर ये मुझे नीचे का साइडवेज दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं पहले दूंगा यहाँ पर लोग बाइक हैं, यहाँ पर बाइक हैं, यहाँ पर, तो इसके नीचे काफ़ी सारे एसएल होंगे। मेरे दिमाग में यही आएगा क्योंकि मुझे ये दिख रहा है पहले से ही कि मार्केट कैसे काम किया है, मार्केट पहले कैसे मूव किया है। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल ट्रेडर भी वो मार्केट को देखकर ही अपना प्लान बनाते हैं, वो मार्केट को देखकर ही अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो इतना बार अब मार्केट को देख चुके होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हाँ पहले मार्केट ऐसा काम किया था, ऐसे ऐसे मूव दिया था, तो इसके बाद मार्केट ने ऊपर का तोड़ा या फिर नीचे का तोड़ा, उनके जैसे कि पहले वो देखे होंगे। फिर अगर सेम टू सेम मार्केट वैसा ही पैटर्न बनाता है, फिर वो पहले का पैटर्न देखेंगे, सोचेंगे कि हाँ पहले ऊपर गया था ऐसे ऐसे बन करके, आज भी ऊपर जा सकते हैं हम, तो वो फिर ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। मतलब उनके हिसाब से वो पहले से ही मार्केट को ऑब्जर्व किए होते हैं, बहुत बार मार्केट को देखे होते हैं कि कैसे मूव कर रहा है और इस मूव पर क्या करता है मार्केट। तो सेम टू सेम देखिए मेरा स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है, पहले मार्केट ने ऐसा ही बनाया था और नीचे 3 बार ये सपोर्ट ले लिया है।
अब इसके नीचे काफ़ी सारे लोग अपना एसएल लगाए होंगे, लिक्विडिटी अब हो गया होगा, तब मुझे यहाँ पर बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बाई कर देंगे क्योंकि नीचे सपोर्ट देख करके, पर मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरा प्लान क्या बोलता है कि क्योंकि पहले मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी आकर के जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो काफ़ी सारे लोग और ज़्यादा बाई करेंगे, जिसके ज़रिए नीचे एसएल लगाएंगे और लिक्विडिटी होता ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं भी अभी यहाँ पर बाई नहीं करूँगा। पहले मैं सोचूंगा कि नहीं, मार्केट को लिक्विडिटी ले लेने देना है, तो मार्केट आएगा मेरे प्लान के हिसाब से, मेरा स्ट्रेटजी अगर पहले ऐसा किया होगा, ऐसे पहले काम किया होगा और मैं देखा हूँगा तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा, तब जाके मैं यहाँ पर बाई करने के लिए सोचूंगा। क्योंकि मार्केट नीचे का अब एसएल ले लिया है, एसएल ले लिया है, फिर अगर यहाँ पर अब ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा और अपना एसएल नीचे रखूँगा। और ऊपर भी देखिए रजिस्टेंस पर 2 बार टैप कर दिया है तो ऊपर भी एसएल होगा। तो मेरे दिमाग में ये होगा कि अब मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ले लिया है तो ऊपर जाएगा। तो देखिए मेरे ट्रेडिंग जैसे हिसाब से ये मार्केट ऊपर गया, अब ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है, अब ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अपना कंटिन्यू करता रहेगा। तो देखिए यहाँ से मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूँगा, 1:2 1:3 जो भी मिलेगा वो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। सेम टू सेम यही सोचते हैं हम मार्केट में। हरदम तो ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा, कई बार हरदम अलग अलग पैटर्न बनता है। हर एक पैटर्न के हिसाब से हमारे माइंड में एक स्ट्रेटजी होता है, लिक्विडिटी को देख करके, इन्वेस्टमेंट को देख करके, ऑर्डर ब्लॉक देख करके, हर चीज़ को देख करके, ट्रेंड को देख करके। तो हर चीज़ जो भी हम देखेंगे उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे कि हाँ मार्केट अब ऐसा किया है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आखिर ऐसा हो सकता है तो कितना बार अभी तक हुआ है। तो अगर देखिए आपका स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि 10 में से कम 7 बार तो ऐसा होना ही चाहिए, या फिर 10 में से 6 बार तो होना ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो यही लोग बनाते हैं कि आप अपने प्लान को, अपने स्ट्रेटजी को कई बार बैक टेस्ट कीजिए, यानी पहले देखिए कि कितना बार वो काम किया है अगर ऐसा मार्केट हुआ है तो यही सारे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, कई सालों से काम करते हैं मार्केट में और मार्केट को मूव होते हुए देख लेते हैं, तो अपना ऐसा हिसाब बना लेते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं कि हाँ अगर ऐसा मार्केट पैटर्न बनाएगा, ऐसा मार्केट करेगा तो मार्केट यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो उसके हिसाब से वो अपना ट्रेड लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एक कैसीनो काम करता है, कैसीनो आप जानते होंगे, जैसे कि जिसमें लोग गेम खेलते हैं, जाकर के अपना पैसा लगाते हैं। तो देखिए कैसीनो के मालिक के पास देखिए एक स्ट्रेटजी होता है, एक प्लान होता है। उनके पास प्लान ये होता है कि अगर 100 बार आप मैच खेलेंगे, जैसे देखिए अगर आप 100 बार गेम खेलेंगे तो वो कम से कम 60 से 70 बार वो जीतेंगे कैसीनो के मालिक, और आप 40 से 30 बार आप जीतेंगे ताकि आप दोबारा उसमें जा सकें। तो उन्हें ये टेंशन नहीं होता है कि हाँ भाई इस बार मैं पैसा हार गया। वो पैसा कभी लॉस करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर 100 बार ये गेम हो जाएगा तो अंत में मैं ही जीतूँगा। इसलिए आपको भी घबराना ही नहीं है। अगर आपका स्ट्रेटजी, आपका प्लान अगर 10 में से अगर जैसे कि 7 बार काम किया है, 3 बार फेल हो गया है, तो आपको ये घबराना नहीं है कि नहीं यार मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है। अंत में आप ही जीतेंगे, क्योंकि आपका 10 में से 7 बार स्ट्रेटजी काम कर रहा है। जैसे कि कैसीनो के मालिक के घबराते नहीं है। सेम टू सेम आप अपना प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ मार्केट ये स्ट्रेटजी, ये बैक टेस्ट, इस बार मार्केट ऐसा मूव करता है तो ये होता ही होता है। अगर 10 में से 6 बार 7 बार होता ही होता है, कम से कम 5 बार 4 बार नहीं होता है, तो आप ऐसा ही बैक टेस्ट कीजिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए और उसके हिसाब से काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ कि देखिए मैं अभी तक जितना भी सीखा हूँ, प्रॉफिट हम लॉस में कैसे बदल देते हैं, मैं ये अभी तक सीखा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मतलब होता भी है कभी, मतलब ऐसे होता है, तो मेरा बुद्धि इतना कमज़ोर, मतलब इतना जिसे बकवास था अभी, क्योंकि मैं अभी से सुधार रहा हूँ। अब सुधार क्या, अब ये मेरा स्ट्रेटजी से मैं ये कन्फर्म हो चुका है आज से ही कि देखिए अगर मेरा 1:2 का रिस्क रिवार्ड है तो मुझे भले ही 1:3 का मिले या 1:4 का। अभी मैं बिगनर हूँ, इसलिए मैं 1:2 का अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर मुझे लॉस होता है तो मैं लॉस ज़रूर बुक करूँगा। जैसे कि ये मैं लालच नहीं करूँगा कि मार्केट नीचे आ रहा है तो आने देता हूँ, तब जाके मैं अपना और ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं भाई, मैं 1:2 के लिए लिया हूँ तो 1:2 के लिए ही लिया हूँ, इससे अधिक नहीं। पहले से ही मार्केट को हम देख करके अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप 10 रुपये लगाए हैं तो ज़्यादा लालच मत कीजिए, 20 रुपये निकाल करके हट जाइए।
फिर देखिए अगर री एंट्री मिलता है, अगर आपके हिसाब से, अगर आपके प्लान से फिर मिलता है तो फिर ले सकते हैं। पर ये ज़्यादा लालच मत कीजिए। मैं काफ़ी सारा अपना पैसा इसी में लॉस किया हूँ। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, फिर जाकर के मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा ये आज से कन्फर्म है कि मैं जितना भी मिलेगा मुझे प्रॉफिट उतना लूँगा अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, हम अपना स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।